दोस्तों एमपीज और एमएलएज के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल मामलों की पेंडेंसी और उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना होगा। ये जो रिपोर्ट है वो किसी सामान्य एनजीओ की स्टैंड अलोन रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो रिट पिटीशन नंबर आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा है, उससे जुड़े एमिकस क्यूरे की रिपोर्ट है और इसे स्टेटस रिपोर्ट कहा जाता है। मामला है एमपीज और एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस, उनके स्पीडी ट्रायल और पॉलिटिक्स के डीक्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने इस लिटिगेशन में सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया को एमिकस क्यूरे नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2023 के जजमेंट में भी उनकी नियुक्ति और सहायता को एक्सप्रेसली रिकॉर्ड किया गया है। यह मामला शुरू क्यों हुआ मैं आपको बताऊं। मूल पीआईएल एडवोकेट अश्विन कुमार उपाध्याय ने 2016 में आर्टिकल 32 के तहत दाखिल किया था। इसमें ब्रॉडली ये मुद्दा उठाया गया था कि एमपीज और एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल्स वर्षों तक पेंडिंग रहते हैं। ऐसे मामलों के एक्सपीडियस ट्रायल, स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स और कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस की डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े प्रश्नों पर प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा अश्विनी कुमार उपाध्याय साहब का कहना था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो एमपीज और एमएलएज होते हैं वो लॉ मेकर्स होते हैं और कानून बनाने वालों के ऊपर ही अगर आपराधिक मामला चल रहा हो तो वो क्या खाक कानून बनाएंगे? क्या लगता है वो देश को अपराध मुक्त कैसे करेंगे? तो ये जो पिटीशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी लिटिगेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर हाई कोर्ट्स और स्टेट से एमपीज और एमएलए के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का डेटा मंगवाया था और एमिकस क्यूरे उसको कंपाइल करके कोर्ट के सामने रखते हैं। और इसीलिए आपको अलग अलग वर्षों में विजय हंसारिया की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 19 की सब रिपोर्ट दिखाई पड़ती है इंटरनेट पर। उदाहरण के लिए उनकी 19th रिपोर्ट देखिए। इसकी तारीख है 13 सितंबर 2023। स्टेट वाइज पेंडेंसी, एक्सपीडियस डिस्पोजल और सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो वापस ये चर्चा में क्यों आ गया? तो दोस्तों, आज सामने आई है खबर जिसके अनुसार इसी कंटिन्यूइंग लिटिगेशन में एमिकस क्यूरे जो हैं विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपडेटेड पोजीशन रखी है। रिपोर्ट में बताया गया है जो कुछ, इस आंकड़ों से आप चौंक जाएंगे। 326 सिटिंग एमपीज हैं, 326, 326 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और 28 राज्यों में से 14 राज्यों के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस बताए गए हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टिंग में यह भी बात सामने आई है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 क्रिमिनल केसेस हैं और ये एकमात्र सीएम है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस हैं। ध्यान रहे, पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का मतलब कन्विक्शन या गिल्ट नहीं है दोस्तों। अभी तो कोर्ट में केस चलेगा, दोष सिद्धि होगी, ये सब काम होगा, ये कोर्ट का काम है। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। 2018 में एमिकस रिपोर्ट में 4122 पेंडिंग केसेस जो क्रिमिनल केसेस हैं और जो कि सिटिंग एमपीज और एमएलए के खिलाफ हैं, ये बताए गए थे। अलग अलग डेट्स की रिपोर्ट में अलग अलग फिगर्स आपको मिलेंगे, इन सबको मिक्स नहीं करना है। लेकिन जो कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट रखी गई है वो अपने आप में डरावनी है। मतलब जो कानून बनाने वाले हैं उन पर ही आपराधिक मामले चल रहे हैं। और इस रिपोर्ट का असली उद्देश्य क्या है ये भी बता दूं। इसका असली उद्देश्य किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या चीफ मिनिस्टर को गिल्टी घोषित करना नहीं है। कोर्ट ये देख रही है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इनके क्रिमिनल केसेस दशकों तक पेंडिंग न रहें। 9 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को स्पेशल बेंचेस बनाकर इन केसेस को मॉनिटर करने, डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में प्रायोरिटी देने और अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स रोकने जैसे डायरेक्शन दिए थे। प्रायोरिटी भी तय की गई थी कि पहले डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट ऐसे वाले ऑफेंसेस को चुने जाएं और इनकी सुनवाई पहले खत्म की जाए। फिर 5 साल या उससे ज्यादा इंप्रिजनमेंट वाले मामलों को सुना जाए। उसके बाद छोटे मोटे मामलों पर आप ध्यान दें। अब देखना यह है दोस्तों कि किस तरह पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं इनसे कैसे देश को बचाया जाए। एमपीज और एमएलए की छवि अगर साफ सुथरी होगी तो ध्यान रखिए, देश में जो कानून बनेगा वो साफ सुथरा होगा और शायद देश को भ्रष्टाचार, करप्शन और अपराध से मुक्त किया जा सकेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नजर रखे हुए हैं हम सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जजमेंट्स पर।